नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब मेरे साथ में कवर कर रहे हो पॉलिटी के कुछ पेचीदा कंसेप्ट। तो चलिए आज ऐसा ही एक कंसेप्ट हम देखेंगे जिसका नाम है सिक्स्थ शेड्यूल यानी कि छठी अनुसूची। तो आप सब जानते होंगे कि हमारे संविधान में एक प्रीएम्बल, उसकी फिर बॉडी के अंदर में मल्टीपल पार्ट्स के अंदर में आर्टिकल्स ये दिए हैं और उसके पीछे में कुछ शेड्यूल्स दिए हुए हैं, जिनमें से सिक्स्थ नंबर का शेड्यूल खास करके सभी ट्राइब्स का एक हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट वाला शेड्यूल है, जिसके अंदर में हर कोई चाहता है कि उनका नाम या उनकी ट्राइब जो है या उनके एरिया को ये सिक्स्थ शेड्यूल में समावेशित कर लिया जाए। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली लद्दाख की आज डिमांड क्या है और क्यों वो अपने आप को सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर में एनरोल करवाना चाहते हैं। तो गाइज आप सबको पता होगा कि 2019 के अगस्त के महीने में जम्मू और कश्मीर जो कि एक स्टेट हुआ करता था, उसका आर्टिकल नंबर 370 को इनऑपरेटिव कर दिया गया। ये एक बहुत ही मज़ेदार बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया, लेकिन आर्टिकल 370 को रिमूव नहीं किया है। वो एक टेम्प्ररी प्रोविज़न थी, उसको सिर्फ इनऑपरेटिव कर दिया गया है। तो 370 को जैसे ही इनऑपरेटिव किया तो उन्होंने हमारी पार्लियामेंट ने जो जम्मू और कश्मीर का जो सारा का सारा पार्ट था उसमें से जम्मू कश्मीर का अलग पार्ट बना दिया है और लद्दाख वाला जो पार्ट है उसको अलग बना दिया और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लेकिन लद्दाख जो है वो चाहता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 79.61 विच इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन, ये सारी की सारी ट्राइबल है और हम चाहते हैं कि हमारे इस यूनियन टेरिटरी के अंदर में भी सिक्स्थ शेड्यूल के हमको भी सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन लोग चाहते हैं कि हमारे खुद के लॉज हमारे ऊपर में एप्लीकेबल हो, हमें भी गवर्न करने के लिए पूरी की पूरी ऑटोनॉमी मिले। तो मेजर डिमांड अभी उन लोगों की यही हो रही है। तो गाइज आई होप आप लोगों को डिमांड जो है वो लद्दाखी लोगों की क्या है इतनी क्लियर हो गई होगी और उसके पीछे क्या रीजन है वो अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली सिक्स्थ शेड्यूल क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह। तो इससे पहले कि हम लोग सिक्स्थ शेड्यूल में आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में देर आर मल्टीपल ट्राइब्स और इन मल्टीपल ट्राइब्स में अगर हम लोग देखें तो खास करके जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्राइब की आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप हर थोड़ी थोड़ी देर पर आप लोगों को अलग अलग ट्राइब्स देखने को मिलेगी और ये ट्राइब जो हैं इनमें काफ़ी दुश्मनी भी कभी कभी देखने को मिलती है और इन लोग चाहते हैं कि हम सबका अलग से स्टेट हो और इनमें से कुछ ट्राइब्स तो एकदम वायलेंट मेथड्स के थ्रू ये भी चाहती हैं कि उन लोगों का एक इंडिपेंडेंट स्टेट या इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। जैसे कि आप सबने नागाज़ के बारे में सुना होगा, उनकी इंसर्जेंसी के बारे में, या फिर आप लोगों ने मीज़ोज़ के बारे में सुना होगा, उनकी इंसर्जेंसी के बारे में, या इसी तरीके से कुछ लोग बोडोज़, कुछ लोग कार्बी एंगलोंग, इस रीजन के और इस यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उन लोगों ने मल्टीपल टाइम्स ऐसी डिमांड की है कि उनको हमारे कंट्री इंडिया से ही अलग होना है। लेकिन ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट कभी भी ऐसी सेसेशन की डिमांड को सीड नहीं करेगी, वो हमेशा चाहेगी कि हमारा भारत जो है वो यूनाइटेड रहे। तो इन जो अलग अलग जो इन लोग मांग रहे हैं तो इनकी मांगों को थोड़ा सा पूरा भी करें कि इनको ऑटोनॉमी भी हम लोग दे दें कि आप अपने लिए गवर्न करें, प्लस आपको अलग भी ना होना पड़े और हम लोग शांति भी प्रस्थापित करें। तो इसके लिए हमारे संविधान में एक प्रोविजन थी जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ शेड्यूल। ये सिक्स्थ शेड्यूल बेसिकली हमें अलाउ करता है कि कुछ एरियाज़ को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप स्टेट के अंदर रहोगे। जैसे कि हम अगर आसाम की बात करें तो आसाम स्टेट जो है तो ये एक पूरा अलग से स्टेट होगा, इसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इसका एक हाई कोर्ट भी है और इसका ही एक अलग से एग्जीक्यूटिव जो कि चीफ मिनिस्टर के अंडर भी होगा। लेकिन असम के अंदर में कुछ ऐसे एरियाज़ जिनको मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में वो एरियाज़ फैले हुए हो सकते हैं, उनको यहाँ पर एक अलग लेवल की ऑटोनॉमी जो है वो दी जाती है। जैसे हम अगर असम की बात करें तो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर में उधर के 3 एरिया जिनमें से इनका नाम है, सबसे पहले ये है बोडोज़। तो बोडो नाम की ट्राइब है, काफ़ी बड़ी ट्राइब है, तो इनके लिए बोडोलैंड नाम का पूरा का पूरा एरिया बनाया हुआ है जिनके लिए बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट दी हुई है। देन व्हेन इट कम्स टू अदर एरियाज़ तो यहाँ पर जो एरियाज़ है उनका नाम है कार्बी एंगलोंग और वैसे ही यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा दीमा हसाओ। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो पूरी की पूरी तरीके से ऑटोनॉमस है और यहाँ पर इनको
तो अब देखिए, अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए अगर हम लोग बोडोलैंड की बात करें, तो मान लीजिए बोडोलैंड का एरिया है और ये बोडोस का एरिया है, और बोडोस चाहते हैं कि इनको ऑटोनॉमी मिले। तो बहुत बार कुछ बोडोस जो है वो डिमांड करते हैं कि उनको पूरा पूरा एक नेशन मिले, और कुछ बोडोस जो है वो डिमांड करते हैं कि ठीक है, नहीं नेशन नहीं तो हमको एक स्टेट ही बना दो। बट ऑब्वियसली हम स्टेट भी नहीं बना सकते, नेशन भी नहीं बना सकते, तो हमने उनके लिए एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट बना करके दी कि भाई डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस है। लेकिन अब इसके कुछ फ़ायदे भी आपको मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर हमारी जो पार्लियामेंट है, अगर वो कोई भी लॉ बनाती है तो वो इमीडिएटली वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस क्यों ना करो। ये जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर जब तक हाँ नहीं बोलता है तब तक एप्लीकेबल नहीं होंगे। प्लस यहाँ पर जो है वो इनके लिए एक अलग से, बिकॉज ये एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करने के लिए एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि एक परिषद जो है वो अलग से होगी, और इस काउंसिल में अगेन सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल लोग जो हैं वो मेजरली इलेक्ट होते हैं। तो इस तरीके की इनको ट्राइबल काउंसिल मिलती है। अगर अब इनमें से अगर बोडोस चाहें कि इसको भी हम लोग जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अलग अलग तालुका या तहसील होती हैं वैसे डिवाइड किया जाए, तो बोडोस जो हैं वो इसको अगेन ऑटोनॉमस रीजन के अंदर में भी डिवाइड कर सकती है। तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट अगर हम लोग बनाएं या अगर इसकी डायग्राम हम लोग कुछ बनाएं तो आपको इस तरीके से मिलेगी कि एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा। इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए आपको एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिलेगा। प्लस अगर आपको इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे रीजन में और अगर डिवाइड करना है तो आप ऑटोनॉमस काउंसिल ऑटोनॉमस रीजन बना सकते हो, और इन ऑटोनॉमस रीजन को अगेन गवर्न करने के लिए ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल्स जो हैं वो बनेंगी। तो यही जो है वो 6th शेड्यूल की सबसे खास बात है कि आपको ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं उसको आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हो, और एज आई सेड कि इनको एक जिला लेवल पर आप लोगों को पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज तब तक नहीं लगेंगे जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर खुद अलग तरीके से एसेंट ना दे। इतना ही नहीं, 73rd अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस हैं जैसे ग्राम सभा के प्रोविजंस हैं वो भी वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इन सब से क्या होगा कि हम लोग देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा खास करके ट्राइबल एरियाज में, और पावर जो है वो उन तक पहुंचेगी। प्लस ट्राइबल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और अपने रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे इन मैकेनिज्म्स के थ्रू। एंड एज आई सेड कि वहाँ पर उनको चाहे तो इन लोग रीजनल काउंसिल्स वगैरह बना सकते हैं। इसी के साथ में अगर उन लोग चाहे तो वहाँ पर विलेज कोड भी बना सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोड भी इन लोग जो है बना सकते हैं, जहाँ पर ये कोड जो है इनमें हियरिंग होगी अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो। आप सबको पता है कि अगर हम नॉर्मल कोर्ट के थ्रू जाएं तो काफ़ी एक्सपेंसिव एज वेल एज डिलेड प्रोसीजर हो जाती हैं, लेकिन ट्राइबल्स को ये अलाउ किया है कि आप अपने लिए विलेज कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो अलग से बना सकते हैं, जिसके अंदर में आप लोग जो है अगर कोई डिस्प्यूट अगर और बड़ा है तो आप लोग सीधा हाई कोर्ट या उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ही जा पाओगे। लेकिन ऑब्वियसली इनको डेथ जैसी पनिशमेंट देने का हक नहीं होता इन विलेज कोर्ट्स को, या फिर 5 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाने का हक नहीं होता है। एनीवेज, ये सारे प्रोविजंस क्यों दिए हुए हैं 6th शेड्यूल के अंदर में, ताकि ट्राइबल जो है वो अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेस कैसे, अपने वाटर रिसोर्सेज को एज वेल एज एग्रीकल्चर को, कैनाल रिसोर्सेज को, अपने जूम कल्टीवेशन को, एज वेल एज इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स और बाकी जो अलग अलग उनकी जो प्रथाएं हैं, इन सब को उन लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप अब आप लोगों को ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे कंट्री में लद्दाखी लोग क्यों 6th शेड्यूल के अंदर में अपना नाम जो है वो चाहते हैं। बाय द वे, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आप सबको एक मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। मैंने आप लोगों को आसाम के जो 3 एरियाज़ हैं जिनको हम लोगों ने ट्राइबल एरियाज़ का स्टेटस दिया हुआ है अंडर 6th शेड्यूल, अब आपको मुझे बताना है कि ऐसे ही हमारे मिज़ोरम में, ऐसे ही हमारे मेघालय में और ऐसे ही हमारे त्रिपुरा में कौन कौन से एरियाज़ हैं, उनका नाम आप सबको चैट बॉक्स में लिख करके बताना है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लेट्स क्रैक इट।